एक पीड़ा है जो ठाकुर जी को सताती है, और वो क्या है? हमारी अश्रद्धा, हमारा अविश्वास, हमारे द्वारा किए गए अपराध, वो भी धाम में आके, तीर्थ में आके, ठाकुर जी के सन्मुख, उससे ठाकुर जी को पीड़ा होती है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ इतना प्रेम करते हैं, महाप्रभु जी को सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती है कि कोई श्री क्षेत्र में आने के बाद पुरी में आने के बाद, महाप्रभु जी के दर्शन करने के बाद, महाप्रसाद पाने के बाद, सब वैष्णवों का संग करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी किंचित अविश्वास यदि ठाकुर जी के प्रति उसको होता है, तो यह पीड़ा महाप्रभु जी को सताती है। इस क्षेत्र में आने के बाद, इतनी कृपा का अनुभव करने के बाद, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, यह संशय जो उस व्यक्ति को होता है, यह पीड़ा महाप्रभु जी को सताती है। जलाभिषेक, रथारूढ़ नंद नंदन का दर्शन करने के बाद, इतना सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी उसको संशय है, यह पीड़ा महाप्रभु जी को सताती है। और उस पीड़ा को महाप्रभु जी अपने ऊपर लेकर के आगामी 15 दिनों के लिए शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। और हमारा जो अविश्वास है, हमारी जो अश्रद्धा है, हमारे जो पाप कर्म हैं, हम जो यहाँ इस तीर्थ में आकर के, इस क्षेत्र में आकर के अशुद्ध क्रिया करते हैं, उन सब क्रियाओं को अपने ऊपर लेकर के उनका उपशमन करने के लिए 15 दिन के लिए महाप्रभु जी औषधि लेते हैं। वो औषधि महाप्रभु जी नहीं लेते, वो हमको देते हैं। आपकी अश्रद्धा दूर हो, आपका विश्वास दूर हो, आपने जो तीर्थ में जाकर के अपराध किया वो दूर हो, उसका नाश हो। इसलिए महाप्रभु जी अनवसर में चले जाते हैं। ऐसा देव कौन हो सकता है? हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी महाभुज। ये महाभुज कुंती और द्रौपदी दोनों ने इनका नामकरण किया है। द्रौपदी कह रही है महाभुज, और उत्तरा और द्रौपदी। उत्तरा कहती है जगतपते, आप जैसा दयालु कौन हो सकता है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। कितने दयालु दर्शन दे करके। अभी मैं आज आपको कल जो हमने अनुभव किया उसके बारे में पूरी बात, क्योंकि पहले दिन तो हमने केवल महाप्रभु जी के प्राकट्य की बात सुनी। अब महाप्रभु जी के स्नान दर्शन करने से, स्नान वेदी पर दर्शन करने से, आदि आदि उसका पूरा महात्मा सुबह से ही पढ़ रहा था, इतना अद्भुत, अभी सुनाऊंगा। लेकिन कितने दयालु, दर्शन देकर के, उत्सव करके, रथ आरूढ़ होकर के, सब क्रियाएं करके केवल हमारा पाप उपशमन ही करते हैं ठाकुर जी। उसके बाद भी हम इतने पापी हैं कि हमारे पाप रह जाते हैं, तो ठाकुर जी को वो पाप अपने ऊपर लेके पीड़ा में जाना पड़ता है। हम इतने पापी। कलयुग में व्यक्ति क्रिया के पाप कम कर रहा है, मानसिक पाप ज्यादा कर रहा है, बौद्धिक पाप ज्यादा कर रहा है, विचारों के पाप ज्यादा कर रहा है। खड़े तो चकानैन के सामने हैं, लेकिन मन में वहां पर भी कुछ ना कुछ असद भाव चल रहा है, तब ठाकुर जी को पीड़ा होती है। और साल भर की हमारी ये समस्त पीड़ाएं जो हम यहां आकर के ठाकुर जी को देते हैं, ठाकुर जी उसको अपने ऊपर धारण करके 15 दिन के लिए अनवसर में चले जाते हैं। आज महाप्रभु जी का दर्शन नहीं है, 15 दिन दर्शन नहीं होंगे। इस विषय में इंद्रद्युम्न राजा पूछ रहे हैं कि भगवान की 15 दिन के अनवसर कैसे, क्या नियम होने चाहिए। तब ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं, 10 पंच दिनानैवं वासां वर्ण दृष्टितम कर्तव्यम तंत्र किम कर्मम वक्तव्य कमलासन। विशेष रूप से पुरी में निवास करने वाले और श्री जगन्नाथ जी की सेवा करने वाले और जिनके घर में भी महाप्रभु जी का स्वरूप विराजमान है, उनको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी सुनिएगा। 15 दिन स्नान कैसे होगा, ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, इस विषय में कहते हैं कि बांस पत्र बांधकर, जैसे आज ये पीछे बांस के पत्र बांध करके उसमें जगन्नाथ जी की जगह पर श्री नारायण
सुभद्रा जी के स्थान पर भुवनेश्वरी और बलभद्र जी के स्थान पर श्री वासुदेव जी को विराजमान करना चाहिए और इनका ही अर्चन और दर्शन करना चाहिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी यदि किसी के घर में भी विराजमान हैं, उन्हें भी प्रयास करना चाहिए, आज महाप्रभु जी का मुख ढक दीजिए, अगले 15 दिन तक दूध का भोग लगाइए, औषधि दीजिए। ठाकुर जी अन्न सेवन नहीं करेंगे और आगामी 15 दिन तक मंदिर का तो नियम है कि अंदर भीतर दीप भी नहीं जलेंगे, लाइट भी नहीं जलती है, ढोल नगाड़े ताशे नहीं बजते, गीत गोविंद का पाठ भी नहीं होता है, कोई भी ऊंचे स्वर में नहीं बोलता, उत्सव नहीं मनाता, सब एक प्रकार से मौन जैसे रहते हैं। क्योंकि महाप्रभु जी जब नहीं दिख रहे हैं तो फिर हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, इसलिए सब मौन हो जाते हैं, इसलिए सब शांत हो जाते हैं। लेकिन गीत गोविंद का पाठ क्योंकि चारों धामों में होता है, बद्री विशाल में भी होता है, द्वारिका में भी होता है, दक्षिण में भी होता है, इसलिए गीत गोविंद का भी यहाँ पर सब आप नृत्य दर्शन कर रहे थे। तो मंदिर के बाहर अपने घरों में गीत गोविंद गा सकते हैं, लेकिन महाप्रभु जी का मंदिर में गीत गोविंद का गान नहीं होता। ऊंचे स्वर में कोई बात नहीं करता। महाप्रभु जी की सेवा करने वाले थोड़े से पीड़ा में रहते हैं। क्यों? वैसे थोड़ा क्यों कहें, ज्यादा ही पीड़ा में रहते हैं। हमारे चकानैन महाप्रभु दिख नहीं रहे हैं, हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। और ठीक 15 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले नयन उत्सव होता है। उसको क्या कहते हैं? नयन उत्सव। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे